इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आज ही सीडीए को नेवी गोल्फ कोर्स का कब्जा लेने का हुक्म। मारकला हिल्स नेशनल पार्क में मोनाल रेस्टोरेंट भी सील करने की हिदायत। सेक्रेटरी दिफा नेवी गोल्फ कोर्स के जरिए तजावुजात करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। अदालत के मारकला हिल्स नेशनल पार्क में गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात केस में रिमार्क्स। नेवी सेलिंग क्लब गैर कानूनी करार। सीडीए ने नोटिस जारी कर दिया। क्लब इंतजामिया को कीमती और जरूरी सामान 72 घंटे में हटाने की मोहलत। इमारत की ताबीर में सीडीए जोन रेगुलेशंस की खिलाफ वर्जी की गई। सीडीए ने क्लब की ताबीर की इजाजत या मंजूरी नहीं दी। नोटिस का मतन सानिया मरी को 4 रोज बीत गए। मामूलात जिंदगी ताहाल बहाल न हो सके। कई इलाकों में बिजली गायब, पानी की भी किल्लत। अहम शाहराह क्लियर, लिंक रोड्स अभी तक बर्फ से बंद। एबटाबाद मरी रोड से बर्फ हटाने के लिए ऑपरेशन अब भी जारी। के दुकानदारों ने ये कमाई का जरिया बनाया हुआ था। जो होटल वाले थे उनकी भी बहुत बदमाशी चल रही थी। कोई 50,000 रुपया एक रूम का मांग रहा है, कोई 70,000 मांग रहा है। बिस्किट मैं खा रही थी, वो पहले 30 रुपए का था और बर्फबारी के फौरी बाद 300 रुपए का कैसे हो गया? जो आए थे हमें बचाने के लिए वो सिर्फ पाक फौज थी। अगर हुकूमत की बात होती तो हम अभी तक उधर ही रहते। ये लोकल लोगों की मदद से हम इधर तक पहुंच चुके हैं। मरी में बर्फबारी में फंसने वाली फैमिली नारोवाल पहुंच गई। दुकानदारों की बेहिसी पर फट पड़े। कहते हैं मरी में बर्फबारी के दौरान हर शय इतनी महंगी कर दी गई कि खरीदना मुश्किल हो गया। सानिया मरी की तहकीकात का आगाज हो चुका। गफलत या कोताही के जिम्मेदारों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई होगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि आइंदा ऐसे अफसोसनाक वाक़यात को रोकने के लिए शॉर्ट और लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जा रही है। सेनेट इजलास में सानिया मरी से मुतालिक तहरीक इल्तवा पर बहस होगी। मिनी बजट की सिफारिशात पर अपनी रिपोर्ट भी ऐवान में पेश की जाएगी। कौमी असेंबली इजलास में भी आज मिनी बजट पर बहस की जाएगी। वज़ीर आला सिंध ने सानिया मरी पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया। ऐसी बेहिस हुकूमत पहले कभी नहीं देखी। हुकूमती वज़रा हर चीज का इल्जाम दूसरों पर डाल देते हैं। मुराद अली शाह ने कहा कि शाहरुख जदोई मामले की इंक्वायरी होगी। मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सिंध हुकूमत ने आइन की खिलाफ वर्जी की। लोकल गवर्नमेंट के इख्तियारात छीन लिए। सूबे में जुल्म का निज़ाम नहीं चलने देंगे। मुस्तफ़ा कमाल का अल्टीमेटम। सरबराह पीएसपी ने इल्जाम आयद किया। वज़ीर आला मुराद अली शाह एनएफसी अवार्ड ले रहे हैं, पीएफसी अवार्ड दे नहीं रहे। सिंध के नए बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 12वें रोज भी जारी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि ठोस पेशरफ्त तक एहतजाज खत्म नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान को नाअहल करार देने की दरखास्त खारिज। अपने हल्के के एमएनए से कहे कि इससे मुतालिक पटिशन दायर करे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अता मिनल्ला की दरखास्त गुजार को हिदायत। गैर मुल्की फंडिंग केस में इमरान खान ने कोई बैंक स्टेटमेंट जमा नहीं करवाई। अदालतों में कैमरे लगाए, बताएंगे करप्शन कहां और कैसे हुई। शाहिद खाकान अब्बासी का चैलेंज। नून लीगी रहनुमा ने कहा कि वज़ीर आज़म बैरून मुल्क कंपनियां चलाते और पैसे इकट्ठा करते हैं। अदालतें खामोश और चेयरमैन नैब के मुंह और कान बंद हैं। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान की किरदार कशी की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राना शमीम के अहले खाना की दरखास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। बताएं कौन सा बेंच दबाव के नतीजे में बनाया गया था। इस अदालत के साथ ऐसा ना करें। दरखास्त गुजार तो मुतासरा फरीक नहीं, ये इस्तदा किसी और के लिए है। चीफ जस्टिस अता मिनल
वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। वफाकी काबीना 17 नुकाती एजेंडे पर गौर करेगी। पाटा और पाटा में नॉन कस्टम गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन में ड्यूटी टैक्सेस की एक मरतबा छूट की मंजूरी दी जाएगी। होशरुबा महंगाई ने आवाम के होश उड़ा दिए। आम दुकान हो या इतवार बाजार, गरीब के लिए कहीं रिलीफ नहीं। हर चीज महंगे दामों खरीदने पर मजबूर शहरियों का शिकवा। कहा हुकूमत रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो गई। बंदा या गैस भरवाएगा या खाना खाएगा। गैस बंद हो जाती है तो बच्चों को स्कूल भेजना भी मुश्किल हो जाता है। सिलेंडर ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਸਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਸ਼ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। रात को गैस होते हैं, दिन को गैस होते हैं, सिलेंडर भरवाते तो उसकी भी लोड शेडिंग है। हुकूमत में हमें क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। आवाम की दुहाइयां बेसूद। हुकूमत 3 वक्त भी गैस फराहम करने में नाकाम। सर्द मौसम में मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। हुकूमत ने गैस बहरान के हल पर बात करना भी छोड़ दिया। सीएनजी पर सेल्स टैक्स के लिए नई कीमत का नोटिफिकेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और पोटोहार के लिए कीमत 134 रुपये 57 पैसे मुकर्रर। सिंध और पंजाब के अलावा दीगर इलाकों के लिए 128 रुपये 11 पैसे कीमत मुकर्रर की गई। मुल्क में कोरोना से मजीद 2 अफराद जान से गए। अमवात की तादाद 28,974 हो गई। 24 घंटे में 1,467 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 3.33%। कोरोना हेल्थ अलाउंस दिया जाए। कराची में कौमी इदारा बराए अमराज कल्ब के मुलाजमीन का एहतजाज दूसरे रोज भी जारी। ओपीडी का बॉयकॉट। मरीज और लवाहिकीन परेशान। मुजाहिरीन की मुतालबात मंजूर न होने पर अस्पताल के दीगर शोबे भी बंद करने की धमकी। अमेरिका में कोरोना बेलगाम। जो बाइडन इंतजामिया काबू पाने में नाकाम। 24 घंटे में 6,73,000 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट। 1,002 अफराद हलाक। बरतानिया में 1,42,000। इटली में 1 लाख से ज्यादा। स्पेन में 97,000। फ्रांस में 93,000 मरीज सामने आ गए। भारत में एक दिन में 1,67,000 कोरोना केसेस रिपोर्ट। पाकिस्तान स्पेन के साथ 2 तरफा ताल्लुकात में मजीद फरोग का ख्वाहां है। हुकूमत जोग्राफियाई इक्तसादी तरजीहात पर तवज्जो मरकूज किए हुए है। अफगानिस्तान समेत खित्ते में क़याम अमन के लिए कोशा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का मैड्रिड में थिंक टैंक से खिताब। कामयाब मुज़ाकरात के बावजूद तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने का कोई इरादा नहीं। ईरान ने वाज़ेह कर दिया। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा सईद खतीब साहबा ने कहा कि तालिबान के नुमाइंदों से मुज़ाकरात मुस्बत रहे। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश है। खालिस्तान रेफरेंडम का 8वां मरहला। बरतानिया के शहर लीड्स और ल्यूटन में सिखों ने वोट डाले। रेफरेंडम में सिखों की बड़े पैमाने पर शिरकत ने मोदी क़यादत में फाशिस्ट भारतीय हुकूमत को बेचैन कर दिया। सिख रहनुमाओं का कहना है कि खालिस्तान के नाम पर अलग वतन हर सिख का ख्वाब है।